हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर। और इस सीरीज में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अक्टूबर मंथ के जो बैंकिंग करंट अफेयर है। ठीक है, जैसे कि अपने को पता है बैंक की जो एग्जाम है उनमें लास्ट 3 मंथ 3 से 4 महीने के जो हैं वो करंट अफेयर जो हैं आते हैं। सो अपन अक्टूबर नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। सो एक एक वीडियो में अपन एक एक उसका मंथ का पूरे बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग का जो है उनका करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और जो नॉर्मल करंट अफेयर जो होते हैं अपने उसके लिए अपन एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें अपन ने नोबेल प्राइज़ जो है वो डिस्कस कर लिया था, प्राइज एंड अवार्ड्स में। और बाकी जो अवार्ड्स हैं उनका एक और वीडियो जो है अपन लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले अपन बैंकिंग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसमें अपन अक्टूबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वो अपन आज डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स। सो सबसे पहले देखिए, एक्टिव क्रेडिट कार्ड ड्रॉप बाई 2.3 मिलियन इन अगस्त ओवर द न्यू आरबीआई नॉर्म्स। ठीक है, सो आरबीआई की एक नई पॉलिसी जो आरबीआई ने अगस्त में दी थी। सो कार्ड्स को रिलेटेड जितने भी कार्ड होते हैं बैंकिंग कार्ड उनसे रिलेटेड जो दिए हैं। सो उसमें न्यू पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी अगर कार्ड चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो वो अगर 1 साल से या 1 साल ऑब्लिक 12 मंथ से अगर इनएक्टिव है तो उसको जो है वो आरबीआई के द्वारा, आरबीआई ने ये नॉर्म्स दिया था कि उसको बैंक के द्वारा जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और इस वजह से 2.3 मिलियन जो है कार्ड जो हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, सो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरबीआई मास्टर डायरेक्शन एज पर विच कार्ड इनएक्टिव फॉर मोर देन 12 मंथ्स ऑफ द 1 जुलाई ऑफ 2022। ठीक है, ये स्टार्ट किया है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर पहले जो है वो हर मंथ जो है वो 80 मिलियन जो थे जुलाई में, और अगस्त में जो है ये हो गए 7.99। सो ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन जो है ये डेटा जो है वो कम हो गया है। ठीक है, सो आरबीआई की ये हुआ है, आरबीआई की न्यू नॉर्म्स पॉलिसी जो कि आरबीआई ने दी है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये व्हाट्सएप से अपन बैंकिंग कर सकते हैं। और ये सेवा सबसे पहले स्टार्ट की है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में से आ सकता है कि व्हाट्सएप बैंकिंग हाल ही में किस बैंक ने जो है वो स्टार्ट की है। सो इसका आंसर है पीएनबी। देखिए इसमें स्लाइड में बहुत कुछ जो है वो एक्स्ट्रा है। ये एग्जाम के डिपेंड करता है एग्जाम की इंटेंसिटी पर। बाकी जो रेड लाइन में जो हेडिंग लिखी हुई है ये आपको कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है बिल्कुल कि व्हाट्सएप बैंकिंग निम्न में से किस बैंक ने स्टार्ट की है। सो ये शायद बहुत ज़्यादा इजी है, अगर अपन इसको एक बार भी वीडियो को अगर देखेंगे तो अपने को ये चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप बैंकिंग, और व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए क्या है, देखिए पंजाब नेशनल जो बैंक है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट बैंक है, ये आपको याद रखना है। और इसने अवेलेबल करवाया है व्हाट्सएप बैंकिंग क्लाइंट और नॉन कस्टमर दोनों के लिए। और इसके लिए जो बैंक का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप भी पीएनबी के कस्टमर हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो +91 9264092640, ये पीएनबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं टेक्स्ट से, हेलो हाय से, और उसके बाद अपन इनेबल कर सकते हैं बैंकिंग फीचर्स को व्हाट्सएप पर। ठीक है, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप पर जो है वो पेमेंट भी कर सकते हैं अपन, व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पे से एक ऑप्शन आता है, उसी तरीके से व्हाट्सएप पर आजकल अपन पीएनबी का जो है बैंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपका जो नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक में, ताकि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड का चांसेस ना रहे। ठीक है, सो नो चार्जेस फॉर रुपी क्रेडिट कार्ड यूज ऑफ यूपीआई ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ 2000। तो 2000 रुपये से ज़्यादा का यूपीआई पेमेंट जो है उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पर, डेबिट कार्ड पर तो पहले भी कोई चार्जेस नहीं लगते थे, बाकी क्रेडिट कार्ड से अगर अपन कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसमें कई बार जो है वो चार्जेस लगते हैं। जैसे कि अगर आप फ्यूल अगर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से तो उस पर कुछ जो है वो सरचार्ज लगता है। ठीक है, सो 2000 रुपये तक का यूपीआई पेमेंट अगर अपन करेंगे तो ठीक है, सो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और कार्ड कौन सा होना चाहिए, रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये एक पेमेंट कंपनी है रुपे। ठीक है, और इसको बनाया है एनपीसीआई ने, और एनपीसीआई का पूरा नाम है देखिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और रुपे कार्ड जो है वो एकमात्र भारत का खुद का पेमेंट सिस्टम है। और इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम है जो आपने कार्ड्स पर देखे होंगे, एक तो वीज़ा होता है, एक मास्टर कार्ड होता है, ठीक है, एक मेस्ट्रो होता है, और एक होता है अमेरिकन एक्सप्रेस। ये जो है वो कार्ड्स की कंपनी जो है पेमेंट गेटवे की कंपनी है।
ये मेनली जो है इंडिया में है। इससे पहले इंडिया का खुद का कोई भी पेमेंट सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी जो है वो रुपे जो है वो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट टेक कंपनी है, इसने इसको बनाया है। ठीक है, वीज़ा, मास्टर कार्ड और मेस्ट्रो ये तीनों की तीनों फॉरेन कंपनी हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड भी आते हैं, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस कोई कार्ड की कंपनी नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस एक बैंक है। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ पर आरबीआई ऐसे, तो ये अपनी बैंक का कार्ड जो है बैंक की ही कंपनी है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एग्जाम में बैंक पीओ में आया हुआ है कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्या है, पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है, बैंक है, या फिर क्या है। ठीक है, सो ठीक है, सो यूपीआई पेमेंट के लिए है ये 2,000 रुपये से ऊपर तक का, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एसबीआई ने लॉन्च किया है ग्राम सेवा प्रोग्राम। ये डायरेक्ट ऐसे ही आ सकता है, ग्राम सेवा प्रोग्राम निम्न में से किस बैंक ने जो है स्टार्ट किया है। और ये 6 स्टेट जो हैं, 6 स्टेट्स जो हैं उनमें स्टार्ट किया है एसबीआई ने। तो ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं, एक तो अपन को ये याद रखना है, एक तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ग्राम सेवा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अब ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है एसबीआई ने, और एसबीआई का एक फाउंडेशन है, एसबीआई फाउंडेशन, जिसने जो है ग्राम सेवा प्रोग्राम लॉन्च किया है। और 6 स्टेट्स जो हैं इनमें किया है। और ये स्टार्ट किया था गांधी जयंती को, आई मीन 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को ये लॉन्च किया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इट विल अडॉप्ट 30 रिमोट विलेज। इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो 30 जो है रिमोट विलेज हैं उनको बैंक अडॉप्ट करेगी अंडर द 4th फेज ऑफ एसबीआई ग्राम सेवा प्रोग्राम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है इस साल जो है वो 4th फेज है इसका। ठीक है, रिमोट विलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हैं। ठीक है, इन ये जो 6 स्टेट्स हैं इनके जो है डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको करेगी। तो ठीक है, इन 6 स्टेट्स में से टोटल जो है वो 30 डिस्ट्रिक्ट एसबीआई प्रोग्राम के अंदर आएंगे। अब किसमें कितने आएंगे वो इनका बैंक का जो है वो इंटरनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई ने लॉन्च किया है दक्ष। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजर्व बैंक जो है अपन की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरी सिस्टम है। ठीक है, सो इतना ही काफ़ी है। इसमें ये आ सकता है कि दक्ष जो है वो निम्न में से क्या है, ये भी आ सकता है। दक्ष क्या है, तो इसमें अपन को पता होना चाहिए कि एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरी सिस्टम है, और ये लॉन्च किया है आरबीआई ने। ठीक है, सो रिजर्व बैंक गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, ये आपको सबको आना ही चाहिए। ठीक है, लॉन्च किया है सुपटेक इनिशिएटिव दक्ष। दक्ष जो है वो लॉन्च किया है इन्होंने, और बैंक का एडवांस सुपरवाइजरी सिस्टम है ये। ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड टू मेक सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो पहली बात तो यह है कि ओम्बड्समैन क्या होता है। ठीक है, अभी अगर आपको किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या बैंक से कोई भी प्रॉब्लम है, आपके के लिए ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या बैंक से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अपन को नॉर्मल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो उस कोर्ट से और पुलिस से पहले एक डिपार्टमेंटल एक एजेंसी बनाई है जिसको अपन बोलते हैं ओम्बड्समैन, और ओम्बड्समैन को हिंदी में बोलते हैं अपन लोकपाल। ठीक है, सो हर एक बैंक में, बैंक का जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन का नंबर जो है लिखा होता है, अगर आपको बैंक के किसी भी काम से कोई भी परेशानी है। ठीक है, ओम्बड्समैन अपन अलग से पढ़ेंगे बैंकिंग टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे। बाकी इसमें यह है कि 1 लाख रुपए तो कम उसके लिए मिनिमम मेंटल एगोनी, अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी कारण की वजह से मानसिक हानि हुई है तो उसके लिए 1 लाख रुपए, और बाकी का साथ 5 लाख रुपए, और ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि लॉस जो है आपका कितना बड़ा है, तो इसको कहते हैं ओम्बड्समैन। ठीक है, तो आरबीआई ने इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो स्टार्ट की है, इतना अपन को याद रखना है। और ये किया है एनहेंस करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रेवियंस रिएड्रेसल सिस्टम जो है आरबीआई का, इसके लिए स्टार्ट किया है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो हैं उनके लिए डेजिग्नेट टू इंटरनल ओम्बड्समैन सिस्टम, और ये स्टार्ट किया है ये स्टार्ट होगा अप्रैल 2023 से। ठीक है, सो सिर्फ अपने को इतना याद रखना है कि इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट किसके लिए की गई है पहली बात तो, और ये है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के लिए। ठीक है, और ये स्टार्ट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है आरबीआई ने स्टार्ट किया है पायलट प्रोग्राम। आरबीआई ने एक पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया है डिजिटल रुपी के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो देखिए यहाँ से ही बन गया कि पायलट प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च किया गया है, डिजिटल रुपी के लिए।
और ये किसने किया है, एक आरबीआई ने। तो 2 क्वेश्चंस तो ये बन गए। सो देखिए आरबीआई ने विल शॉर्टली स्टार्ट ए रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट लॉन्च फॉर द डिजिटल रुपी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने अभी एक डिजिटल रुपी जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, जिस तरीके से अपन डिजिटल वॉलेट यूज करते हैं उसी तरह से अपन एक डिजिटल करेंसी जो कि आरबीआई ऑनर करेगी। ठीक है, सो आरबीआई की डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च होने वाली है, और उस डिजिटल रुपी जो है उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसी प्रोग्राम का नाम है पायलट प्रोग्राम। सो कॉन्सेप्ट पेपर मेड पब्लिक एज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद द डिजिटल मनी इन इंडिया। ठीक है, सो डिजिटल मनी के एक्सपेरिमेंट के लिए ये स्टार्ट किया गया है। आरबीआई लॉन्च कॉन्सेप्ट नोट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये भी देखिए उसी से रिलेटेड है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसके लिए प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो कौन सा है, पायलट प्रोग्राम। और कॉन्सेप्ट नोट जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट लॉन्च किया है, ठीक है, आरबीआई रिलीज किया है आरबीआई ने। सीडीबीसी डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, और डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी जो नोट्स हैं उसको अपन कहेंगे कॉन्सेप्ट नोट। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने जो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वायर सर्विस जो है वो लॉन्च की है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, सो आईसीआईसीआई बैंक ने स्मार्ट वायर सर्विस इंट्रोड्यूस किया है। स्मार्ट वायर सर्विस होता क्या है देखिए। सो स्मार्ट वायर सर्विस में एक नोवल अप्रोच है, ये मेक स्विफ्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए। सो ये क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। स्विफ्ट बेस्ड इनवार्ड रिमिटेंस, रिमिटेंस होता है जैसे कि कोई व्यक्ति अगर देश से बाहर काम करता है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, या फिर किसी भी प्रकार का काम करता है, तो वो पैसे कमाएगा। और जब वो पैसे कमाता है तो अपने देश में अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए जब वो पैसे भेजता है तो उस पैसे को अपन कहते हैं रिमिटेंस। ठीक है, इस तरीके से समझिए। कहने का मतलब फॉरेन से जो पैसा जो है इंडिया में जो आएगा उस पैसे को अपन कहते हैं रिमिटेंस। ठीक है, सो इस रिमिटेंस को इनवार्ड रिमिटेंस, एक तो होता है आउटवार्ड रिमिटेंस, एक होता है इनवार्ड। इनवार्ड का मतलब बाहर से अंदर आना। तो इनवार्ड रिमिटेंस को इजी बनाने के लिए स्विफ्ट बेस्ड जो ट्रांजेक्शन है उनके लिए ये स्मार्ट वायर सर्विस जो है लॉन्च की गई है। इससे ये क्या है कि फास्टर हो जाएगा पहली बात तो। और अकॉर्डिंग टू द आईसीआईसीआई बैंक, द फर्स्ट बैंक इन द नेशन टू इंट्रोड्यूस सच ए सर्विस। तो देश की पहली बैंक है जो ऐसी सर्विस जो है स्टार्ट करने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट वायर सर्विस विल बी इनेबल बोथ एनआरआई, ठीक है, एनआरआई होते हैं जो ऐसे इंडिया के लोग जो कि 280 दिन से ज़्यादा जो है वो देश से बाहर रहते हैं। ठीक है, और लोकल क्लाइंट एंड कंडक्ट इनवार्ड रेमिटेंस ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट द यूज ऑफ पेपर। अब इसमें कोई भी पेपर का यूज नहीं किया जाएगा। पहले पेपर वर्क होता था, तो अब पेपर वर्क को रिमूव कर दिया गया है और स्मार्ट वायर सर्विस स्टार्ट की है। अब देखिए स्विफ्ट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। स्विफ्ट ट्रांजेक्शन एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी है जो विदेशों से आने वाला जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं पैसे उसको मैनेज करती है। जैसे कि हमारा जो बैंकिंग का जो सर्वर है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सर्विस जो है। ठीक है, उसमें कई प्रकार के नेटवर्क हैं, आरबीआई नेट है, इन्फोनेट है। इसी प्रकार का स्विफ्ट जो है एक नेटवर्क है जो कि ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है। ठीक है, इतना अपन को पता होना चाहिए। पुणे बेस्ड सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक है एक, पुणे में जो है उसका लाइसेंस जो है वो आरबीआई ने रिवोक कर दिया है। पहले जो है वो कैंसिल कर दिया था इसका। ठीक है, तो सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक जो है सिचुएटेड पुणे में है ये, इसका जो लाइसेंस है वो रिवोक किया है आरबीआई ने। ठीक है, अब क्यों किया है, ये है ड्यू टू लेक ऑफ द सफिशियंट कैपिटल एंड द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। अगर आरबीआई को किसी भी बैंक या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर ऐसा लगता है कि वो कैपिटल जो है वो मैनेज नहीं कर सकता, इतनी पोटेंशियल नहीं है, तो आरबीआई जो उसका जो लाइसेंस जो है उसको कैंसिल कर देता है। तो इसी केस में ऐसा हुआ है कि ये जो है सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लाइसेंस जो है वो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द बिजनेस ऑफ ऑन अक्टूबर 10 2022। तो अक्टूबर 10 2022 के बाद ये है इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बैंक स्टॉप कंडक्टिंग बैंकिंग एक्टिविटी। तो 10 तारीख के बाद, 10 अक्टूबर के बाद बैंक जो है वो एक्टिविटी जो है अपनी करना बंद कर देगी, क्योंकि इसका लाइसेंस जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है।
ठीक है, कैंसिल क्यों कर दिया है? क्योंकि लेक ऑफ फंड और पोटेंशियल ना होने की वजह से। ठीक है, आरबीआई रेजेस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिंग अप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी। तो पहली बात तो यही याद होना चाहिए आपको कि एआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसको बोलते हैं अपन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे कि बैंक जो है, बैंक के जो एनपीए होता है या बैड लोन होता है या ऐसा कोई भी लोन होता है जो कस्टमर दे नहीं रहा है, तो उसके लिए कंपनी होती हैं जो इसके लिए लाइबल होती हैं, जो इसको कंस्ट्रक्ट करती हैं, इसको बैंक के लिए प्रॉफिटेबल बनाती हैं, उसको बोलते हैं अपन एआरसी। और एआरसी जो होती है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका जो बजट था, कोई भी कंपनी अगर एआरसी के लिए अप्लाई करती है तो उसके लिए मिनिमम जो है वो 100 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बैंक ने अभी आरबीआई ने इसके कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर दी है 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक। ठीक है, सो ये देखिए 300 करोड़ रुपए की कर दी है, 100 करोड़, पहले इसके लिए 100 करोड़ चाहिए था। और ये क्यों किया है? स्ट्रेंथन द सिक्योरिटाइजेशन, सॉरी सिक्योरिटाइजेशन सेक्टर। ठीक है, इसको सेक्टर को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने इसका 100 करोड़ से ले चेंज करके और 300 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक पार्टनर्ड विद वयाना नेटवर्क। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, आईडीबीआई बैंक ने वयाना नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है बूस्ट सप्लाई चेन फाइनेंस, सप्लाई चेन के फाइनेंस के लिए इससे किया है। आरबीआई बैंक सेड हैज एग्रीड द कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेट विद वयाना नेटवर्क, इट्स फर्स्ट फिनटेक पार्टनरशिप प्रोवाइड एंड टू एंड डिजिटाइजेशन सर्विस। तो डिजिटल जो सर्विस है उसको बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन फाइनेंस जो है उसको इंक्रीज करने के लिए आईडीबीआई ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, पेटीएम, पेटीएम जो है, पेटीएम आप सब जानते हैं एक पेमेंट कंपनी है। सो पेटीएम ने टाई अप किया है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ डिप्लॉयमेंट ऑफ द कार्ड सर्विसेज। ठीक है, कार्ड सर्विस और कार्ड डिवाइसेस, तो कार्ड जो हैं उसको डिप्लॉय करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेटीएम ने टाई अप किया है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, सो डिप्लॉयड कार्ड मशीन। ठीक है, कार्ड मशीन और कार्ड के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सटेंड पेटीएम ऑल इन वन ईडीसी मशीन, ये इंपॉर्टेंट है। इस पार्टनरशिप में क्या है कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्सटेंड किया है पेटीएम की ऑल इन वन ईडीसी मशीन को इट्स एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर। कहने का मतलब पेटीएम की जो मशीन है, ऑल इन वन ईडीसी मशीन जो है, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ये फाइनेंस बैंक जो है, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है एच डी एफ सी सिक्योरिटीज। एच डी एफ सी सिक्योरिटी ओपन वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर इन बेंगलोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एच डी एफ सी की जो कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी जो है, उसने अनाउंस किया है कि ये वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर, इसमें ये ओपन किया गया और इस पूरी के पूरे जो सेंटर में सारा जो स्टाफ होगा वो वेमेन होगा। ठीक है, सभी औरतें होंगी इसमें। दिस पायनियरिंग सेंटर स्टाफ्ड विद द टीम ऑफ वेमेन विच सर्व बोथ मेल एंड फीमेल इन्वेस्टर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इन्वेस्टर जो है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्टाफ जो है पूरा का पूरा इसमें वेमेन होगा। ठीक है, और एक बात जो है वो याद रखनी है कि ये फर्स्ट एवर है, इससे पहले ऐसा कोई भी सेंटर नहीं खोला गया जिसमें पूरा का पूरा जो है स्टाफ जो है फीमेल हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, आरबीआई रिवोक ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ चेन्नई बेस्ड जीआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए रिवोक किया है, रिवोक किया है जीआई टेक्नोलॉजी का लाइसेंस। ठीक है, सर्टिफिकेट जो ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक किया है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इन चेन्नई वेस्ट जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ओवर गवर्नेंस कंसर्न इन द कंपनी, द कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ द इशुएंस ऑफ ऑपरेशन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि आरबीआई ने जीआई टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई में बेस्ड है, उसका ऑथोराइज सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक किया है। ठीक है, इतना जो है इसमें से पता है। ठीक है, सो लाइल रेड कलर में जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाकी आपको अगर कुछ याद नहीं भी रहे तो रेड लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको 15 स्लाइड हैं तो 15 लाइन है, तो एक मंथ की 15 लाइन के हिसाब से आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत और एक्सटेंड करें तो ज़्यादा नहीं बनता है कुछ। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट देखेंगे नवंबर का बैंकिंग करंट अफेयर। ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आप। ठीक है,
तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, यहाँ पर आप वीडियो के इन्फॉर्मेशन और भी कई पोस्ट जो है आपको मिल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक